उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रामानंद सिंह। आज हम लोग सॉल्व करेंगे CGPAT 2017 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, उसके क्वेश्चन पेपर है जो 2017 का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो प्रिपरेशन चल रहा होगा PAT के बच्चों का, जो PAT का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। 12वीं के बाद जो BSc एग्रीकल्चर के लिए एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसमें IGKV के थ्रू कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, तो अभी मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, तो उसी का पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं CGPAT 2017 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। पहला क्वेश्चन है, देखिए लॉग का क्वेश्चन है। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 टॉपिक जो है कि मेन आपको मैथ्स में पूछता है। 200 का पेपर होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ्स का पूछता है। कौन कौन सा टॉपिक से आता है मैथ्स का क्वेश्चन? तो एक आपका जो है APGP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन आता है, पहला टॉपिक। दूसरा जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है। तीसरा टॉपिक है आपका लॉग एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, लघुगणक एवं चरघातांकी श्रेणी से क्वेश्चन आता है। चौथा स्टेटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है आपका, स्टेटिस्टिक्स है। इसी 4 टॉपिक से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं 2017 का। पहला क्वेश्चन लॉग का ही है, देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है log e बेस 3 माइनस log e बेस 9 प्लस log e बेस 27 प्लस अप टू, ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। प्लस माइनस का सीरीज है, कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। इक्वल टू पूछ रहा है कि इस पूरे का मान कितना होगा। तो लॉग सीरीज का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो देखिए log e बेस 3 माइनस log 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे? सबका बेस सेम करेंगे। लॉग में ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही रहता है कि बेस को सेम करिए ताकि क्वेश्चन हल हो। तो 3 है, 9 है, 27, ये सभी क्या है? 3 का पावर है, तो सबको क्या करेंगे? 3 के पावर में ब्रेक करेंगे। 27 है तो उसको 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि log x टू द बेस a का पावर मान लीजिए m है। ये क्या है? बेस के पावर में है, तो ये m जो बाहर होता है तो 1/m के फॉर्म में होता है, 1/m log x बेस a। ये log की प्रॉपर्टी है जो यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो ये log e बेस 3 ही रहेगा, log e बेस 3 माइनस ये जो 2 है, ये वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा? बाहर होगा तो कितना जाएगा? 1/2 हो जाएगा, log e बेस 3 हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ पर बेस का पावर 3 है, 3 बाहर होगा तो 1/3 हो जाएगा, log e बेस 3। ये ऐसे करके होगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? सब जगह log e बेस 3 log e बेस 3 है, तो इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 1/2 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1/3। ऐसे करके होगा ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि ये भी क्या है? एक सीरीज बनेगा लॉग का। log 1 प्लस एक्स का क्या है? ये एक्सपेंशन है। ये किसका एक्सपेंशन है? तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? तो इसका होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, सॉरी, एक्स प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे करके ये सीरीज चलता है। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है। अगर x के जगह पर 1 पुट कर देंगे हम लोग तो log 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये हो जाएगा। x के बदले जहाँ 1 रखे तो हर जगह x की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करिए चाहे क्यूब करिए 1 ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यही वैल्यू यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? ये किसके बराबर है? log 2 के इक्वल है। log 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? log 2 बेस e बराबर कितना हो गया आपका?
1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, ये सीरीज हो गया log 1 प्लस एक्स, और x के बदले 1 रखेंगे तो ये आएगा, यानी ये पूरा जो है किसका वैल्यू हो जाएगा, log, ये जो है ये इसका मान कितना हो जाएगा, तो log 2 बेस e हो जाएगा। तो हल कर लेंगे इसके आगे, तो log e बेस 3 इंटू इसके जगह पे आ गया है log 2 बेस e। अब यहाँ से एक log का और प्रॉपर्टी होता है, फार्मूला यूज करेंगे, log x बेस a बराबर होता है log x अपॉन log a। अब ये वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं log e अपॉन log 3। देखिए log e बेस 3 है, तो जैसे log x बेस a इक्वल होता है log x अपॉन log a के, उसी तरह से log e बेस 3 किसके इक्वल होगा, log e अपॉन log 3 के। उसी तरह से log 2 बेस e ये किसके इक्वल होगा, तो log 2 अपॉन log e के इक्वल होगा। अब इस log e से ये log e क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका log 2 अपॉन log 3 बच जाएगा। फिर यही वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर log x अपॉन log a है तो ये किसके बराबर होगा, log x बेस a के इक्वल होगा। तो उसी तरह से वही प्रॉपर्टी फिर यूज कर देंगे हम लोग, तो log 2 और ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, log 2 बेस 3 आपका उत्तर हो जाएगा, log 2 बेस 3 ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा ये, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और कॉपी पेन ले करके सॉल्व करिएगा। जितने भी पीएटी का पेपर देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉपी पेन ले करके और आप लोग खुद से भी कोशिश करिएगा, फिर नहीं बनेगा तो इसको देखिएगा, एक बार दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, यदि Sn बराबर np प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू, जहाँ Sn समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दर्शाता है तो सार्वंतर है। ये सवाल आया हुआ है 2017 का ही है क्वेश्चन ये। तो इफ Sn इक्वल टू दिस वेयर Sn shows सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP देन कॉमन डिफरेंसेस, इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, Sn दिया हुआ है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, और ये सारे आपके जो हैं ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, Sn बराबर क्या होता है, फार्मूला पता होना चाहिए। तो Sn बराबर होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला होता है, जहां n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है तो प्रथम पद है, a क्या है तो फर्स्ट टर्म है, n क्या है तो नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है तो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है। कॉमन डिफरेंस मतलब दूसरे पद में से पहले को घटा देंगे, d इक्वल टू क्या होता है तो t2 माइनस t1, ये बराबर होना चाहिए t3 माइनस t2 के। मतलब दो लगातार पदों के बीच का अंतर अगर बराबर है तो जो सीरीज बनता है वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है, वही तो समांतर श्रेणी होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन में, Sn इक्वल टू फार्मूला ये है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, प्लस n/2 से यहाँ भी इंटू होगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा Na प्लस इस n/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है तो Sn का ही फार्मूला है। हमने क्या किया, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन करके और सॉल्व कर लिए। अब जो है आपके सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, Sn एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो सवाल में दिया है कि Sn इक्वल टू np प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू, ये दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कंपेयर करिए ये फार्मूले से, तो Na की जगह पर क्या है np है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि फर्स्ट टर्म बताइए तो p क्या हो जाता, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद हो जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/2 n माइनस 1
सेम सेम दिया हुआ है दोनों में। अब आपको पता है कि यही सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो डी से जब कंपेयर करेंगे तो डी के बदले में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है। तो क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या था कि सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर क्या है, क्यू जो है वही क्या है, यही क्यू जो है सार्वंतर हो जाएगा, क्यू जो है सार्वंतर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। डी ऑप्शन क्या होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्या किए, जो ओरिजिनल फार्मूला है उससे इसको कंपेयर कर दिए, एक स्टेप आगे बढ़े। तो कंपेयर करने से पता चला कि डी का मान कितना है, क्यू है, और डी ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला ही पूछ दिया है आपसे। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का मान निम्न के बीच में होगा। मतलब कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा किनके बीच में होगा, ठीक है, किसके बीच में होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा किसके बीच लाई करता है, तो ये जो है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करता है। हमेशा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगा। ये फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही होगा। इसके और इसके बीच में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होगा। ठीक है, चाहे वो ये भी पूछ सकता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका और इन दोनों का सेम आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला था। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन है कि यदि x1 x2 x3 तथा y1 y2 y3 गुणोत्तर श्रेणी में है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 क्या है, जीपी में है। इफ x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 आर इन जीपी, जिनके सार्वनुपात समान है, हुज कॉमन रेशियो इज सेम। मतलब इन तीनों का जो कॉमन रेशियो है और इन तीनों का जो कॉमन रेशियो यानी सार्वनुपात है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। दोनों का कॉमन रेशियो क्या है, इक्वल है। तो पूछ रहा है कि देन पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, मतलब ये 3 पॉइंट जो हैं, 3 बिंदु जो हैं, इन 4 ऑप्शन में से किस में लाई करेगा। सरल रेखा पर ये तीनों पॉइंट होंगे कि दीर्घवृत्त, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन पर होंगे, या दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स पर लाई करेंगे, या वृत्त यानी कि सर्कल पर होंगे ये तीनों पॉइंट, या त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष पर यानी कि ट्रायंगल के वर्टेक्स पर होंगे। कहने का मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट है, अगर ये लाइन पर इस तरह का लाइन ड्रा हो रहा है और उस पर ये तीनों लाई कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2 इस तरह से लाई कर रहा है, या दीर्घवृत्त का मतलब इलिप्स होता है, या इस तरह से कुछ यहाँ कोई x1 y1 है, x2 y2 यहाँ है, x3 y3 यहाँ लाई कर रहा है, या किसी सर्कल पर लाई कर रहा है, सर्कल पर यहाँ 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 कहीं भी, या त्रिभुज के तीनों क्या हैं, वर्टेक्स हैं, यानी एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ है। यही बताना है कि इन चारों में से ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई करेगा, किस पे होगा। ठीक है, तो हल करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से हल होगा, ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब सभी वेरिएबल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान रख लेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि x1 x2 x3 क्या है, x1 x2 x3 जीपी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणा करने पर एक समान संख्या से जब गुणा करते जाते हैं अगले टर्म में, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक में आपने 2 का गुणा किया तो 2 आ गया, फिर 2 में इसी संख्या से गुणा किए तो 4 आ गया,
फिर 4 में 2 का गुणा किए तो 8 आ गया। तो ये जो सीरीज बन रहा है ये क्या कहलाएगा, जीपी का सीरीज कहलाएगा। और ये जो समान संख्या से गुणा हो रहा है इक्वल नंबर से, इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये क्या है, कॉमन रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वनुपात। क्या बोलते हैं, सार्वनुपात, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग सीरीज एक ले लेंगे, x1 x2 x3 का वैल्यू हम लोग खुद से ले लेंगे, छोटा छोटा नंबर लेंगे ताकि इजीली कैलकुलेशन हो। x1 का मान जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 1 ले लिया, x2 का मान 2 ले लिया और 4 ले लिया। ये जीपी में होना चाहिए, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से जो है y1 y2 और y3 का मान लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि दोनों सीरीज में जो सार्वनुपात है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर सार्वनुपात 2 है तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए। लेकिन नंबर बदल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे y1 का मान हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लिए, इसका 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सार्वनुपात क्या है, समान है। इसका सार्वनुपात 2 है तो इसका भी क्या होगा, 2 होगा। अब पॉइंट बोल रहा है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 y1 कितना होगा, x1 का मान 1 है तो 1 हो गया, x1 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से ये x1 है, x1 का मान 1 ले लिए, y1 का मान कितना ले लिए, 2 हो गया, तो एक पॉइंट ये हो गया 1 2। x2 का मान कितना है, 2 है तो 2 हो गया, y2 का मान कितना है, 4 है तो 4 हो जाएगा, x3 का वैल्यू 4 है और y3 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रा करके देखना पड़ेगा कि ये किस पे लाई कर रहा है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 0 0 होगा, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका y एक्सिस। एग्जैक्ट नहीं प्लॉट करेंगे, एक ऐसी ले लेंगे, ये मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इधर क्या होगा, तो निगेटिव होता है x एक्सिस, -4 इस तरह से। ये y एक्सिस है तो इस पर y पॉजिटिव होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अब पहला पॉइंट ड्रा करते हैं 1 2। 1 2 का मतलब x एक्सिस पर 1 और y पर 2, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। फिर दूसरा 2 4 है तो इधर 2 और इधर 4, यानी ये आएगा कुछ ऐसे। फिर इसके बाद 4 8 है, x3 y3, 4 पर कहाँ जाएंगे, 8, कुछ यहाँ होगा। अब ये तीनों क्या होगा, तो दिख रहा है कि सीधी रेखा में है, थोड़ा सा और ठीक से बनाएंगे तो एग्जैक्ट दिखेगा। ये कहाँ है, तो एकदम सीधी रेखा में है, न सर्कल पर है, न इलिप्स पर है, न ट्रेंगल पर है, न वृत्त पर है, न दीर्घवृत्त, न त्रिभुज, सीधी लाइन में क्या कर रहा है, ये तीनों पॉइंट हो रहा है एक सरल रेखा पर। यही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। क्लियर हो गया होगा ये। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर होते हैं, थोड़ा सा इस पर और चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कुछ भी दिया नहीं है, सब कुछ क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपने तरफ से सीरीज ले लेंगे, जो जो कंडीशन देगा वो सेटिस्फाइड होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है। जब नीचे में फैक्टोरियल अगर होगा तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, e का पावर x का एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर x का क्या है, एक्सपेंशन है। ठीक है, उसी का क्या है, e का पावर x का प्रसार है। ठीक है, तो e का पावर x, जब भी यहाँ फैक्टोरियल दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x का ये क्या है, एक्सपेंशन है। तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, हम लोग से क्या पूछा गया है, श्रेणी 1 प्लस log x बेस e अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस log x बेस e होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो e का पावर x का आपको क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन पता होना चाहिए। e टू द पावर x क्या होता है, तो 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये फार्मूला है, एक्सपेंशन है e टू द पावर x का। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 के बदले में 1 है, x के बदले में देखिए क्या है log x बेस e है, स्क्वायर किसका हो रहा है तो log x बेस e का, तो यहाँ e का पावर x ना होकर के क्या हो जाएगा e का पावर log x बेस e होगा। अब समझिए बात को, अगर इस x की जगह पर log x बेस e आ गया है तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा log x बेस e हो जाएगा, क्योंकि e का पावर में x था तो x स्क्वायर x क्यूब है, तो e का पावर में log x हो जाएगा तो log x बेस e, log x बेस e का होल स्क्वायर होगा। x स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, x क्यूब था तो उसके बदले में क्या आ चुका है log x बेस e आ चुका है, तो ये हो गया। अब इतने का मान कितना आ चुका है e टू द पावर log x बेस e, इस पूरे का मान कितना होगा तो इतना होगा। अब log का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये दोनों सेम होगा तो इसका मान कितना होता है तो x के बराबर हो जाता है, ये x आंसर हो जाएगा इसका। इधर log की एक प्रॉपर्टी है, छोटी सी लिख दे रहा हूं कि अगर a टू द पावर log x बेस a है, मतलब ये दोनों अगर सेम है तो सीधे इसका आंसर क्या होता है x हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये ई सेम है तो क्या हो जाएगा x आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा x, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर पाई है तथा cos a इक्वल टू cos b इंटू cos c, तब tan b इंटू tan c का मान क्या होगा, यही सवाल है। क्वेश्चन ये है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई एंड cos a इक्वल टू cos b इंटू cos c, देन tan b इंटू tan c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b इंटू tan c। और ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1/2, 2, 1 और -1/2। तो ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाई का मतलब है कि ये रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री रेडियन में दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। डिग्री में अगर कन्वर्ट करेंगे रेडियन को तो पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 अंश के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए cos a इक्वल टू cos b इंटू cos c है, तो वही यूज करना पड़ेगा। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, एक तरह से पाई दिया है, इसको 180 भी ले सकते हैं या पाई भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस, ये दोनों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो दोनों को एक साथ इधर ले गए तो क्या हो गया ये आपका माइनस हो गया। अब दोनों तरफ cos ले लीजिए, क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ cos a है, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी cos पाई लिखिए चाहे 180 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 180 माइनस क्या हो जाएगा b प्लस c हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है तो माइनस कॉस थीटा होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं ASTC 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। A मीन्स A फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉसेक है ना, कॉस सेक टैन कॉट, ये सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और ये सेक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट है 90 से 180 का है जिसको 180 माइनस थीटा भी बोलते हैं। यहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 से लेके कहाँ तक रेंज होता है इसका 270 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 तक। यहाँ पर tan थीटा टी लिखा हुआ है, टी फॉर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी चारों जो बच गए हैं वो निगेटिव होते हैं। कौन कौन से तो साइन कॉसेक और कॉस सेक। यहाँ C मतलब है 270 से 360 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी 4 जो है साइन, कॉसेक, टैन, कॉट निगेटिव होता है। तो 180 माइनस थीटा इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो इसका आएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना है b प्लस सी है, ये हो गया आपका कॉस ए इक्वल टू। अब ध्यान देंगे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी इंटू कॉस सी है, तो रख देंगे यहाँ पर कॉस ए के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस बी इंटू कॉस सी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक। अब जो है इतना बराबर हो जाएगा, ये माइनस को ऐसे ही रहने देंगे। आपको पता है कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो फार्मूला पता होना चाहिए, कॉस बी प्लस सी है, ए प्लस बी के बदले क्या है बी प्लस सी है, तो फार्मूला लगेगा यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो वही यूज करेंगे, ए प्लस बी के बदले बी प्लस सी है, तो हो जाएगा कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी, ये फार्मूला हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान देंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये माइनस कॉस बी कॉस सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साइन बी इंटू क्या हो जाएगा साइन सी। इन दोनों को इधर लाइए, इसको यहाँ लाएंगे जब, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस बी कॉस सी माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस बी कॉस सी ये वाला प्लस ये वाला भी कॉस बी कॉस सी बराबर हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी के। अब कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी, ये बराबर होगा 2 कॉस बी इंटू कॉस सी के, और ये इक्वल होगा किसके, तो साइन बी इंटू साइन सी के इक्वल होगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन बी इंटू साइन सी अपॉन हो जाएगा, गुणा इधर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, कॉस बी इंटू कॉस सी हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, साइन बी अपॉन कॉस बी, आपको पता ही है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है, तो साइन बी इंटू कॉस बी बराबर हो जाएगा टैन बी इंटू साइन सी अपॉन कॉस सी, ये हो जाएगा टैन सी के इक्वल। और इसी का मान ज्ञात करना था कि टैन बी इंटू टैन सी बराबर कितना होगा, तो ये बराबर कितना होगा, तो देखिए 2 के बराबर होगा, ये इक्वल टू कितना आ गया 2 के बराबर, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें यूज हुई है। पहला तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है। फिर उसके बाद cos a प्लस बी का फार्मूला पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद 1-2 स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बाद में इसको साइन बी अपॉन कॉस बी इक्वल टू टैन बी, साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू टैन सी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का। प्रसरण गुणांक होता है, मतलब कि पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, तो इसका तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है, इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा जहाँ पर क्या है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एक्स बार क्या है तो ये आपका मीन है। मीन मतलब माध्य, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मानक विचलन बोलते हैं, जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। डायरेक्ट फार्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो रिजल्ट आएगा ये किस में आएगा, परसेंट के फॉर्म में आएगा, ध्यान रखिएगा। जो आएगा वो किस में आएगा, उतना परसेंट आएगा। कोफिशिएंट ये जो आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो परसेंट के फॉर्म में आएगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला पूछा होता। फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ये भी क्या है डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे, तो tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री
इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है tan A इंटू tan 60 माइनस A इंटू tan 60 प्लस A इक्वल होता है tan 3A के, tan 3A के इक्वल होता है। उसी पर ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको A मान लीजिए, 20 को क्या मान लेंगे हम लोग, A मान लेंगे। इसको अगर हम लोग A मान लिए, अगर A अगर मान लीजिए, ठीक है, A मान लेते हैं, अगर इसको A मान लिए तो tan 20 है, फिर tan 40 है, फिर tan 60 है, फिर क्या है tan 80 है। तो हम लोग इसको 20 को क्या मान लिए, A बराबर क्या मान लिए 20 डिग्री। तो देखिए इस 20 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan A। अब tan 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 60 माइनस A। भाई 60 में से अगर 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। चाहे मत लीजिए A, ऐसे ही समझिए, 20 ही रहने दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। tan 20 डिग्री इंटू 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 20 लिख सकते हैं। इस tan 60 को बाहर ले लीजिए, अलग लिख लीजिए। ये जो tan 60 है इसको हम लोग यहाँ लिख लिए, और ये tan 80 को हम लोग लिखना है 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। अब ये वाले फार्मूले से कंपेयर करिए, tan A इंटू tan 60 माइनस A इंटू tan 60 प्लस A। ठीक है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, tan 3A। A का मान कितना है, 20 है, और ये वाला tan 60 तो रहेगा ही रहेगा, जिसको बाहर ले लिए थे। ठीक है, तो tan 60 इंटू tan 3 इंटू 20 हो जाएगा। इस पूरे का मान कितना आएगा, इस फार्मूले से tan 3A हो जाएगा। 3A, A के बदले में क्या है 20 है, तो tan 60 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, ये भी 60 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका tan 60 इंटू tan 60 यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कैसे, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan थीटा मतलब कि tan साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए √3/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 3, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फार्मूला याद रखेंगे, tan A इंटू tan 60 माइनस A इंटू tan 60 प्लस A इक्वल टू tan 3A। और कैसे पता चलेगा, तो यहाँ दिख रहा है कि 20 है, 40 है, और ये क्या है 80 है, तो 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, 60 में 20 जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। यानी ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस A, और ये हो जाएगा 60 प्लस A, और इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज का ये क्वेश्चन है, स्पेशल सीरीज है ये। श्रेणी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 5/16 प्लस अप टू प्रथम n पदों का योग है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस अप टू। ठीक है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भी n क्या है, एक वेरिएबल है, तो इस टाइप के भी सवाल में हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू खुद से ले लेंगे, तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, n का मान जैसे मान लिए कि 2 ले लिए, तो 2 पदों का योग होगा। प्रथम n के बदले क्या ले लिए, 2, तो प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2 पदों का योग मतलब इन 2 पदों का योग, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो उसको क्या बोलेंगे, S2 बोलेंगे। Sn मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, तो n के बदले 2 ले लिए, S2 मतलब पहला पद धन दूसरा पद। ध्यान रखेंगे n का मान हम लोग कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 4,
तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2 और 3 5, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब ऑप्शन में भी हर जगह देखिए n दिया हुआ, तो हर ऑप्शन में क्या करेंगे n = 2 रख देंगे, और जिस ऑप्शन का मान 5/4 आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर के फॉर्म में आएगा। रख के देख लीजिए, वैसे तो रखना नहीं पड़ेगा। अगर ए ऑप्शन में हम लोग रख दें, ए ऑप्शन क्या है 2n - n - 1, यहाँ पर क्या करेंगे n = 2 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे, तो 2 का वर्ग 4 और ये -2 -1 -3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आएगा। आना कितना चाहिए था 5/4, नहीं आया, तो नहीं आया तो ये आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। वैसे भी अगर आप समझदार होंगे, थोड़ा बहुत मैथ्स आ रहा होगा, तो ये आपको पता है कि 2n - n - 1 2 रखने पर इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो चेक ही नहीं करेंगे इसको, बी ऑप्शन को चेक करेंगे। बी ऑप्शन क्या है, तो 1 - 2 -n है। तो यहां भी क्या करेंगे n = 2 रख देंगे। तो यहाँ n = 2 रखिए, 1 - 2 n है, तो n के बदले में 2 रख देंगे। तो पावर जब निगेटिव होता है तो 2 का पावर -2 का मान कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। 2 का पावर -2 एक प्रॉपर्टीज होता है, a का पावर -n इक्वल होता है 1/a⁴n होता है। तो उसी तरह से 2 टू द पावर -2 होगा 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो इसका मान 1/4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 में से 1 कम करेंगे 3/4 आ जाएगा। आना कितना चाहिए था 5/4, नहीं आया, मतलब कि बी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सी ऑप्शन में रखेंगे। सी ऑप्शन में n = 2 रखेंगे। सी ऑप्शन है n + 2 टू द पावर -n - 1 रख देंगे, यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो रखिए n बराबर कितना रखना है 2, यहाँ रख दीजिए। तो n है तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर -n है तो n के बदले 2 रख देंगे और -1। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर -2 अभी निकाले हैं 1/4। तो 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/4, मैच कर गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। तो क्लियर हो गया होगा, ये नहीं हुआ होगा तो एक बार और देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये लॉग का क्वेश्चन है, लॉग की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इतने का मान निकालना है, log टू द बेस पाई इंटू लॉग टू द बेस 2 इंटू लॉग x बेस 7 = 0 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो देखिए एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, log x बेस a = अगर y है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या होता है a का पावर y, ये a यहाँ आ जाता है, a टू दी पावर क्या होता है y होता है। इसी प्रॉपर्टीज का यहाँ हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, log पाई इंटू log टू द बेस पाई इंटू log टू द बेस 2 इंटू log x बेस 7 = क्या है 0 है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ log x बेस a अगर y है तो x बराबर क्या हो गया, a का पावर y हो गया। तो इस पूरे को आप समझिए कि x है। तो यहाँ से अगर log, इस वाले log को एक एक log हटाएंगे हम लोग, तो ये log हटेगा तो ये पाई कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब log टू द बेस 2 इंटू log x बेस 7 बराबर हो जाएगा, ये पाई यहाँ आ जाएगा। तो पाई का पावर कितना 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x बराबर कितना हो गया है a का पावर y, और x के बदले में अभी मान के चले कि ये पूरा है log टू द बेस 2 इंटू log x बेस 7, ये पूरा का पूरा क्या है x है। तो पाई यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर पाई का पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है 1 हो जाता है। अब आपको मिल गया log टू द बेस 2 log इंटू log x बेस 7 = 1। अब इस पूरे को x समझिए, तो log x बेस a = अगर y है तो x बराबर a का पावर y हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग
log x बेस 7 बराबर, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, 2 का पावर 1 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा log x बेस 7 बराबर कितना आ चुका है 2, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये 7 यहाँ जाएगा तो 7 का पावर 2 हो जाएगा। x का ही तो मान ज्ञात करना था, x का मान कितना आया है 7 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अभी 10 क्वेश्चन इसके और छूटे हुए हैं, उसको मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, जितने भी पीएटी के हमारे बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं। ठीक है, और इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताना कि कैसा क्वेश्चन का मैं सॉल्व किया हूँ। अगर समझ में आएगा तो अगला पार्ट भी निकालूंगा इसका मैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।